गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का पीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नरेशन का पार्ट 7 में लेकर आया हूँ। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, और इम्परेटिव सेंटेंस की कुछ चीज़ें रह गई थी जो इसमें हम कवर करेंगे। अब आप देखेंगे मैंने लिखा है नोट करके, सर प्लीज काइंडली मैडम आदि आया। तो ये एक नियम होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर आया हो, प्लीज आया हो, काइंडली आया हो, मैडम आया हो, ये शब्द आए हो तो इंडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हटा देते हैं और हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों से स्पष्ट रूप से प्रार्थना का भाव झलकता है। जो भी ये वर्ड्स आते हैं आपके, सर आए, प्लीज आए, काइंडली आए, मैडम आए, इनको हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे हम। मैंने लिखा है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मेक मी प्रेजेंट। अभी आप देखेंगे विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा सर श्रीमान जी मेक मी प्रेजेंट, मुझे उपस्थित कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ सर का प्रयोग किया गया, इसका मतलब विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और द स्टूडेंट इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, क्योंकि सर है तो इसको चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड द टीचर, ये आपका हट जाएगा और इसके पहले हम टू लगाते हैं, वर्ब के पहले मेक। अब आप यहाँ प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट इसका स्टूडेंट है तो एक विद्यार्थी है तो हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में तो मेक हिम प्रेजेंट। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। दूसरा एग्जांपल, राम सेड टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। राम ने श्याम से कहा कृपया आओ और मुझे कुछ बता दो। तो यहाँ भी प्लीज है, इसको भी हटा करके रिक्वेस्टेड में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड श्याम। ये आपका हट जाएगा, इस वर्ब के पहले टू लगा देंगे, टू कम एंड टेल मी आपका फर्स्ट पर्सन, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाक्य में यदि ये वर्ड्स आते हैं तो इनको हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दे। अब हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में आई लेट को बदलने के नियम, क्योंकि आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो लेट से आरंभ होते हैं। अब इस प्रकार के वाक्यों को हम इंडायरेक्ट में बदलने के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि जो भी लेट वाले वाक्य होते हैं उनसे तीन बातों का हमेशा बोध होता है। पहला आपका होता है प्रपोजल प्रस्ताव, दूसरा आपका होता है रिक्वेस्ट प्रार्थना, और तीसरा आपका होता है कमांड। यही तीन बातें हमेशा लेट वाले वाक्यों से प्रकट होती हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे प्रपोजल प्रस्ताव। होता क्या प्रस्ताव, थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रस्ताव कोई बात ऐसी होती है जो सामने वाले के लिए रखी जाती है, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उस बात को स्वीकार करे, माने या ना माने, तो ये होता है प्रस्ताव। तो एक चीज आप ध्यान देंगे, प्रस्ताव वाले जब वाक्य आते हैं तो प्रस्ताव वाले वाक्यों में लेट के साथ अस हमेशा दिया रहता है, अवश्य दिया रहता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, जब भी वाक्य प्रस्ताव वाला आएगा तो लेट के साथ अस का प्रयोग अवश्य हुआ होता है। अब प्रपोजल वाक्य आए हैं और लेट के साथ अस आया हुआ है, तो ऐसे वाक्यों को इंडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा इसको हम समझते हैं। पहला है आपका एक, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। पहला नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। प्रपोज्ड में प्रस्ताव रखना होता है, सजेस्टेड में सलाह देना है, प्रस्ताव रखना। नंबर दो, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट लगाते हैं। जो आपका कंजंक्शन दैट कनेक्टिव वर्ड दैट हुआ करता था जो पहले हम प्रयोग करते थे, वही चीज इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पे हम लगाएंगे। तीसरा चीज आपका ऑब्जेक्टिव केस अस। जो अस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, अर्थात कर्म कारक में होता है।
उसको हम नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक के रूप में बदल करके उसे वी या दे के रूप में हमेशा लिखेंगे। अर्थात अस को जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है उसे हमेशा वी या दे के रूप में लिखते हैं। इसके बाद आपका डी है, लेट को शुड में बदल देते हैं। लेट को किस में बदलेंगे? शुड में बदलेंगे। और लेट को शुड या लेट को वी या दे के बाद हमेशा रखा जाता है। इसके बाद आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, हरी सेड टू मी लेट अस प्ले अ मैच। हरी ने मुझसे कहा आओ मैच खेलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर लेट अस का प्रयोग है। तो करना क्या, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। हरी प्रपोज्ड, आप किसी में भी बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज आप यहाँ भी ध्यान देंगे, जो प्रीपोजिशन टू होता है इसमें इसको हटाया नहीं जाता, इसको लिख दिया जाता है प्रपोज्ड के बाद टू। ये दिया हो तो, नहीं दिया रहता तो नहीं लिखते हैं। हरी प्रपोज टू मी। अब आपको करना क्या है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगाना है, दैट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो अस है ऑब्जेक्टिव केस है इसको हम वी या दे में चेंज करेंगे। तो हरी प्रपोज टू मी, हरी ने मुझसे कहा तो हम लोगों को जाना चाहिए। यहाँ पर दे करेंगे तो कोई दूसरा चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग करते हैं, दैट वी। अब आपको मैंने बताया था लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी या दे के बाद बदलते हैं, लिखते हैं। तो वी शुड प्ले मैच। ये हो गया आपका हरी प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड प्ले अ मैच। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल, रवि सेड लेट्स रीड। अब आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा लेट्स, इसका मतलब भी वही होता है लेटस। लेटस या लेट्स बात एक ही है, इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो रवि सेड लेटस रीड, तो इसमें वही चीज लगाएंगे, रवि प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट। इसमें आप देखेंगे टू नहीं है तो टू नहीं लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पर अस है तो अस को हम भी या दे में, तो रवि प्रपोज दैट दे शुड, दैट को शुड में बदलेंगे, रीड। अगला एग्जांपल आपका, आई सेड टू माय फ्रेंड लेट्स गो टू सम हॉली प्लेस। तो जाएगा आई प्रपोज्ड माय फ्रेंड टू माय फ्रेंड। कॉमा को उठा के दैट लगाएंगे, वी शुड गो टू सम हॉली प्लेस। तो ये था आपका पहला जो प्रपोजल होता है उसके नियम और उसके एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट के बारे में। अब जब रिक्वेस्ट से वाक्य शुरू होता है, अर्थात यदि लेट वाले वाक्यों में रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो, तो किस प्रकार से वो वाक्य दिया रहता है, उसका भाव कैसे प्रकट होता है, इसको आप समझें। हमने लिखा है यदि लेट से किसी अन्य से काम करने की अनुमति मांगने का बोध हो, तब हम उसमें इन नियमों का पालन करेंगे। अर्थात यदि लेट वाले वाक्यों से किसी अन्य से काम करने की अनुमति मांगने का बोध हो, मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं काम करेंगे, आपको काम करना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, तो अनुमति किसी और की चाहिए होती है। इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं लेट से या रिक्वेस्ट वाले वाक्यों से, तो उनको इनडायरेक्ट में बदलने के नियम कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, क्योंकि प्रार्थना है तो सीधी सी बात है रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। दूसरा है लेट को टू लेट में बदलेंगे, अर्थात लेट के पहले टू लगा देंगे अथवा लेट के स्थान पर दैट लगा देते हैं, और नाउन या प्रोनाउन के बाद या उसके साथ माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, he said to his father let me go home। उसने अपने पिता से कहा let me go home, मुझे घर जाने दो। अब इसको घर जाना है तो अपने मर्जी से नहीं जाएगा,
घर जाने के लिए अर्थात घर जाने का काम करने के लिए ये किसी और से अनुमति मांग रहा है, पिताजी से अनुमति मांग रहा है, जो कि मैंने पहले से ही बताया कि प्रार्थना वाले वाक्यों में जो लेट वाले वाक्य होते हैं उसमें किसी और से काम करने की अनुमति मांगने का बोध होता है। तो इसमें आप देखेंगे पिताजी से कार्य करने की अनुमति मांग रहा है कि मुझे घर जाने दो। तो इसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। he requested his father। इसके बाद आपने देखा लेट को टू लेट में बदलेंगे। अब लेट है, इसके पहले टू लगा देंगे। तो लेट प्रोनाउन में परिवर्तन जैसे भी होता है वैसे करेंगे। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा। यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, गो होम। ये आपका पहला तरीका हो गया, हमने बताया लेट को टू लेट में बदल देते हैं। इसके बाद हमने उसी में बताया है अथवा और लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं और करके हम इसको लिखते हैं he requested his father। लेट को हटा करके हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के साथ ये जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है इसे सब्जेक्ट के रूप में हम बदलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या इसका होगा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट यहाँ पर वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही के स्थान पर, माइट के स्थान पर ही कर देंगे, दैट ही। इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू। इसके बाद जो बचा हुआ है इसको लिख देंगे, टू गो। और दोनों का अर्थ एक ही होगा। हरि रिक्वेस्टेड हिज फादर, हरि ने अपने पिताजी से प्रार्थना किया, टू लेट हिम गो होम, उसे घर जाने के लिए प्रार्थना किया। दूसरे में ही रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट, उसने अपने पिताजी से प्रार्थना किया दैट कि ही माइट बी अलाउड टू गो होम, कि उसे घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब हम चलते हैं कमांड आदेश की तरफ। यदि लेट वाले वाक्यों से आदेश का बोध हो तो उसको इंडायरेक्ट में बदलने के नियम इस प्रकार है। पहला आपका है ए, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। आदेश है तो सीधी सी बात है, ऑर्डर्ड में बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, पहला चीज। दूसरा ये लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, लेट के स्थान पर हम दैट लगाएंगे। और रिपोर्टेड स्पीच, आरएस हमने लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को, जो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है जैसे वन, नो वन या फिर द मैन है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, इसको सब्जेक्ट के रूप लिखेंगे। और उसके बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे और जो भी वर्ब दी रहती है उनका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, ऑफिसर ने अपने क्लर्क्स को कहा लेट नो वन कम लेट, किसी को देरी से नहीं आना चाहिए या कोई देरी से ना आए, ये आदेश दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, द ऑफिसर, पहले नियम से रिपोर्टिंग वर्ब को सेड में, सॉरी ऑर्डर्ड में, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स। अब क्या करते हैं, हम लेट के स्थान पर दैट लगाएंगे, लेट को हटा करके दैट लगाएंगे। अब यही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा जो इसका ऑब्जेक्ट है, नन या नो वन हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम शुड लगाएंगे, शुड, क्योंकि आप जानते हैं कम को गो में चेंज करते तो ये हो जाएगा गो लेट। ये हो गया इंडायरेक्ट। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड गो लेट। अगला एग्जांपल, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, राजा ने आदेश दिया आदमी को स्वतंत्र कर दिया जाए, हो जाएगा द किंग ऑर्डर्ड दैट, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, द मैन शुड बी सेट फ्री। तो इस तरीके से इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं। अब ये आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस था इस तरीके से खत्म हुआ है।